ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है इधर से। अब इस तालाब की स्थिति मैं आपको कैसे बताऊं कि यहाँ गड्ढा कितना है, तो मैं यहाँ आपको उतर के बता देता हूँ कि देखिए ड्राइवर के लिए एक चुनौती हो गई कि और देखिए कैसा टकरा रहा है, यहाँ से आवाज भी आ रही है। शिक्षा विभाग में बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, लेकिन उसका कोई भी ब्रांच जिला मुख्यालय में नहीं है। नेशनल हाईवे में जो है अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि तालाब की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव तिवारी है और इस टाइम में मैं सुकमा जिला प्रवेश से पहले तोमपाल पे पास में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं ये जो सामने आपको गड्ढा दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको पास में चल के। देखिए आप किस प्रकार से जूझते हुए वाहन चालक गाड़ियों को निकाल रहे हैं। और अब आपको इस गड्ढे के बारे में बताऊं मैं आपको, तो देखिए ये नेशनल हाईवे, और इस नेशनल हाईवे के बारे में बताऊं कि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है इधर से। और यहाँ से आने जाने वाले वाहन के वजह से देखिए नेशनल हाईवे की क्या स्थिति हो गई है। नेशनल हाईवे पूरी तरह से तालाब बना हुआ है। अब इस तालाब की स्थिति मैं आपको कैसे बताऊं कि यहाँ गड्ढा कितना है, तो मैं यहाँ आपको उतर के बता देता हूँ कि देखिए ये स्थिति है यहाँ की। अब इतना पानी यहाँ भरा हुआ है, यहाँ से छोटी गाड़ियां कैसे जाएंगी, तो ये स्थिति है यहाँ की। और पानी भरा हुआ है तो यहाँ दिख नहीं रहा है कि कितना गड्ढा है, तो अंदाजा नहीं लगता। आमतौर पर जो छोटी गाड़ियां होती है उनको, छोटे गाड़ी के जो चालक होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ से गाड़ी कैसे निकाले। और ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ अभी सुकमा से आने जाने में। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, देखिए इतना गड्ढा है। अब यहाँ अगर देर शाम अगर बारिश की वजह से कोई छोटी गाड़ियां आती है तो इतने गड्ढे में अगर वो गाड़ी उतार देते हैं तो समझिए कि आप वहां पे गाड़ी चालक की क्या स्थिति होगी और गाड़ी की क्या स्थिति होगी। तो इस स्थिति से अभी हो करके यहाँ पर लोगों को गुजरना पड़ रहा है और ये हाल बना हुआ है। और पानी भी मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, कहीं से गंदा पानी होगा या बरसात का पानी होगा, लेकिन नेशनल हाईवे में जो है अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि तालाब की स्थिति बनी हुई है और लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही। तो इन समस्या को, और पत्थर देखिए आप यहाँ पे पत्थर डाला गया है। पत्थर दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए इन बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ डाल दिया गया है ताकि गड्ढा पड़ जाए। तो यहाँ से मेरे ख्याल से बड़ी गाड़ियों को तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए ये एक बड़ा पत्थर दिख रहा है, अब ये पत्थर आप ऐसे रखा हुआ है, अगर छोटी कोई गाड़ी आती है और उसके नीचे चेम्बर से टकराता है तो उसको कितना नुकसान होगा। ये हाल अभी नेशनल हाईवे का बना हुआ है, लोगों को आने जाने में इतनी तकलीफ हो रही है। अब देखिए अब ये गाड़ी आ गई, अब मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कैसे निकलेगी यहाँ से, आप समझिए। फिर भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस, बोलेरो गाड़ी होने की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस फिर भी थोड़ा ज्यादा है, तो ये आसानी से निकल जा रही है। लेकिन छोटी गाड़ी, अगर कोई कार आती है तो यहाँ से ड्राइवर को एक बार गाड़ी निकालने के लिए सोचना पड़ेगा और सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कैसे मैं यहाँ से गाड़ी निकालूं। तो ये स्थिति अभी नेशनल हाईवे की बनी हुई है। हमें लगा, और ये अभी नेशनल हाईवे में हम सुकमा से जब आ रहे हैं तो घाट की ओर शुरुआती है, तो एक घाट से पहले, झीरम घाट से पहले की ये स्थिति है। और ऐसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो घाट में भी रोड की यही हाल है, यही स्थिति बनी हुई है। तो हमें लगा कि रास्ते के बारे में लोगों को दिखाना चाहिए कि कितना सुकमा पहुंचने के लोगों को तकलीफ झेलना पड़ रहा है। और सुकमा जिला मुख्यालय, जो कि बस्तर संभाग से संभाग का एक जिला मुख्यालय है सुकमा, और जब हम जगदलपुर से आते हैं सुकमा की ओर तो जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए जो ये सड़क है, उस सड़क की इतनी जर्जर स्थिति बनी हुई है, लोगों को रोज आने जाने में समस्या हो रही है। उन्हीं रास्तों से होकर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इन्हीं रास्तों से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को कितनी समस्या हो रही है। और ऐसे ही समस्याओं के बीच जूझते हुए लोग जो है अपने घर जा रहे हैं और मजबूर हैं ऐसे रास्ते में चलने के लिए, क्योंकि लोगों की समस्या का कोई निदान नहीं हो पा रहा है और सुकमा जिले के लोग ऐसे ही समस्याओं से जूझते हुए अपने घर जा रहे हैं। देखिए एक साइकिल सवार, अभी हमने कुछ देर पहले देखा, एक बाइक सवार यहाँ से जा रहे थे, 3 लोगों को उन्होंने बिठाया था और उनकी गाड़ी यहाँ गिरते गिरते बची थी। तो ऐसे ही बड़ी दुर्घटनाएं भी यहाँ पर लगातार हो रही है। बड़े गाड़ियों को तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन बाइक चालकों को समझ नहीं आ रहा है कि गड्ढा कितना है, तो उनको निकालने में काफी समस्या हो रही है। देखिए ऐसे निकल रहे हैं और यहाँ बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, तो अगर हो सकता है उन पत्थर की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और किसी के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ये स्थिति बनी हुई है नेशनल हाईवे की। अब देखिए ये गड्ढा है और यहाँ से अब छोटी गाड़ी आ गई, अब ये ड्राइवर के लिए एक चुनौती हो गई कि और देखिए कैसा टकरा रहा है, यहाँ से आवाज भी आ रही है, पूरी गाड़ी नीचे टकरा रही है। और पत्थर देखिए आप कि कैसे गाड़ी से टकराता और आवाज भी बड़ी जोर की आई। तो ऐसे जो है गाड़ियों को निकाला जा रहा है। आप समझिए कि छोटी गाड़ियों वालों को कितना नुकसान हो रहा होगा। और देखिए अपनी गाड़ी को पड़ा कि
महिलाएं आ रही है, देखिए रिस्क नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं रिस्क नहीं लूंगी, कहीं गिरी तो पूरा तालाब में ही गिरना होगा। क्या गड्ढा गड्ढा बताइएगा, यहाँ से ठीक है, रास्ता यहाँ से सही है, यहाँ से पार हो जाइए। तो देखिए ये महिलाएं जो है जगदलपुर से आ रही हैं, इनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वैसे इनसे चर्चा करना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये गाड़ी चला करके आ रही है। कहाँ आप लोग गिरे थे? कहाँ पे? अच्छा, अरे देखिए आपको ये नई गाड़ी की, देखिए यहाँ पे लोगों की समस्या को आप समझिए। लोग गिरे हुए हैं, गिरते पड़ते ही अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनके गाड़ी का कांच भी टूट गया है और ये इन मैडम को तो चोट भी लगी है, पैर पे इन्होंने दिखाया। आप देखिए, अब सफर के बीच में तो ये अपना इलाज भी नहीं करा सकते, देखिए चोट लग गई है। तो ये समस्या समझिए, ऐसे ही गड्ढे, और कितने गड्ढे हैं इधर? बहुत ज्यादा है सर, उधर खतरनाक। हम लोग तो ऐसी वाला में गिर गए थे, वहीं पर घुस गए थे क्या? हाँ, और तो कहीं चोट वोट नहीं लगी? बस हम लोग नॉर्मल। तो आप लोग ऐसे इतने गड्ढे वाले रास्ते में कैसे इतना रिस्क लेके आप लोग सफर कर ले रहे हैं? ठीक होगा नहीं तो आप लोग पहली बार रहे हो या इधर से गए थे? हम लोग जाते हैं हमेशा। अच्छा, सुकमा से गए थे, दरबा से फिर वापस आना। तो ऐसे रास्ते होने के बावजूद भी आप कैसे रिस्क लेके जा रहे हैं? देखिए लोग कितना जूझते जाते आ रहे हैं, मुझे तो डर भी लग रहा है कि कहीं हमारे कारण कोई और ना गिर जाए। देखिए वो महिलाएं भी कैसे, थोड़ा सा आप आगे कर लीजिए मैडम गाड़ी, थोड़ा सा आप बताइए कि दरभा तक गए थे आप लोग? पूरे दरभा तक रास्ता ऐसे ही खराब है? ऐसे ही तो समझिए आप इस बात को। देखिए जो आने जाने वाले हैं, जो महिलाएं हैं छोटी छोटी अपने काम के लिए, सुकमा से महिला जिला मुख्यालय से दरभा तक गई थी। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? शिक्षा विभाग में। आप क्यों गए थे दरभा, थोड़ा उसकी जानकारी दे दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्कूल के काम से ही कहते हैं हम लोग। अच्छा, एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि शिक्षा विभाग में बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, लेकिन उसका कोई भी ब्रांच जिला मुख्यालय में नहीं है, है ना? इसके लिए कई शिक्षा विभाग के लोगों को और कई ऐसे विभाग के जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, उन्हें जाना पड़ता है दरभा। और ये दरभा कई लोगों को ऐसा होता है, अगर वो बस में जाएंगे तो सुबह से उनको जाना होगा, उनका काफी समय बर्बाद होता है। तो इसलिए महिलाएं जो है वो अपने काम को लेकर, देखिए स्कूटी से जो शिक्षा विभाग की शिक्षकियां होंगी, तो ये जो शिक्षिका है ये जा गई थी दरभा, और दरभा से आते वक्त इनकी गाड़ी गिरी और ये भी गिर गए और इनकी गाड़ी का देखिए कांच टूट गया है। मैडम को तो पैर में भी चोट लगी। तो ऐसे जूझते हुए तकलीफों के साथ में लोग आना जाना कर रहे हैं, फिर भी जवाबदारों को ये दिख नहीं रहा है कि लोग कितने परेशान हैं और उनकी कितनी समस्या है। तो हमें लगा कि इस खबर को आपको दिखाना चाहिए, तो हमने वीडियो बनाया। अगर आपको एक हमारी खबर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।